अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाऊंगा जिसके घर में 2 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ और वो गुरूर में आ गई और बेटियों से नफरत करने लगी। और फिर उस औरत के साथ जो हुआ उसको देखकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहे। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। एक औरत जिसका नाम सफिया था, वो अपने शौहर माजिद और 2 बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम ईमान और छोटी का नाम उरुस था। ईमान की उम्र 13 साल और उरुस की उम्र 12 साल की हो गई थी। सफिया 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और कुरान पाक की तफसीर भी उसने पढ़ी हुई थी। वो एक नेक औरत थी, लेकिन न जाने वो क्या वजह थी कि वो अपनी बेटियों से नाखुश थी। बड़ी बेटी ईमान के साथ फिर भी उसका रवैया ठीक था, लेकिन उरुस को हर वक्त वो मारती और पीटती रहती थी। क्योंकि जब सफिया के घर उरुस होने वाली थी तो सफिया को बहुत उम्मीद थी कि उसके घर में बेटा ही होगा, लेकिन फिर उरुस हो गई। इसलिए सफिया का रवैया शुरू से ही उरुस के साथ बेरुखी वाला था। अगर उरुस किसी भी काम में देर कर दे तो सफिया उसे खूब मारती और हमेशा उसे यही अल्फाज कहती कि तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई, कमबख्त, तूने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। फिर उरुस के 5 साल बाद सफिया के घर में एक लड़का पैदा हुआ और सफिया ने उसका नाम हमजा रख दिया था। सफिया बहुत खुश थी कि अल्लाह ने उसे बेटे से नवाजा है, लेकिन ये क्या कि दिन ब दिन सफिया में अकड़ आती जा रही थी और गुरूर आता जा रहा था। सफिया का बेटा माशाल्लाह बहुत प्यारा था और वो उसकी दोनों बेटियों से बहुत प्यारा था और माशाल्लाह बहुत सेहतमंद भी था। सफिया के बेटे की जब भी कोई तारीफ करता तो सफिया फौरन उसे सुरमे का काला टीका लगा देती, और जब भी कोई मोहल्लेदार सफिया के बेटे को उठाने की कोशिश करता तो सफिया कहती कि इसके सोने का वक्त हो गया है, या कहती कि इसको अभी भूख लगी है, अभी मत उठाना। तो कभी कोई बहाना बनाती तो कभी कोई बहाना बनाती। हालांकि सफिया के मोहल्ले में जितने भी घर थे उन सब के 2 से 3 लड़के थे, लेकिन सफिया दूसरी औरतों के साथ ऐसा सुलूक करती जैसे कि सिर्फ उसके घर में बेटा पैदा हुआ हो। यहाँ तक कि सफिया अपने बेटे हमजा को अपनी बड़ी बेटी ईमान को तो पकड़ने देती थी, और वो भी अपनी नजरों के सामने, लेकिन उरुस अगर हमजा को हाथ लगाती तो सफिया उरुस को खूब मारती और बोलती कि मनहूस कहीं की, खबरदार, अगर भाई को हाथ भी लगाया तो जब भी अपने हाथ उसे लगाती है वो रोना शुरू कर देता है, खबरदार अगर आइंदा से उसे हाथ लगाया। सफिया के घर में जब से बेटा पैदा हुआ था उसमें न जाने किस बात का गुरूर आ गया था और वो अपने आप को न जाने क्या समझने लगी थी। सफिया के बेटे के बारे में जब भी उससे कोई बात करता तो उससे लड़ना शुरू कर देती और वो उसे आगे से बोलती कि ये तो मेरे अल्लाह का तोहफा है जो अल्लाह ने मेरी दुआओं के जरिए मुझे अता किया है। मैंने अल्लाह से इसे बहुत दुआएं मांग कर लिया है। अब सफिया का बेटा 5 माह का हो चुका था और वो वक्त के साथ साथ सेहतमंद बच्चों में शुमार होने लगा था। एक दिन किसी औरत ने कहा कि सफिया, तुम्हारा बेटा माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है। उस दिन के बाद से सफिया ने अपने बेटे को घर से निकालना छोड़ दिया था और वो हर वक्त अपने घर का दरवाजा बंद रखने लगी थी। अगर कोई आता तो हमजा को अपने कमरे के अंदर ले जाती ताकि उसको किसी की नजर ना लग जाए। 1 माह और गुजर गया और उसका बेटा 6 माह का हो गया था। सफिया के बेटे को देखकर हर कोई यही कहता था कि ये तो 6 माह का नहीं बल्कि 2 साल का लगता है। इसलिए सफिया हर किसी की नजरों से अपने बेटे को दूर रखने लगी थी और लोगों से कम मेलजोल रखने लगी थी। मोहल्ले की औरतें सफिया के बारे में बातें करने लगी थी कि देखो, अपने बेटे को हमसे छुपा कर रखती है, जैसे कि अल्लाह ने सिर्फ इसे ही बेटा अता किया हो। न जाने सफिया को अपने बेटे को लेकर क्यों इतनी अकड़ आ गई है, और भला क्या सारी जिंदगी वो उसको घर में ही रखेगी? एक ना एक दिन तो अपने घर से बाहर निकालेगी ही ना। और भला हम क्यों उसके बेटे को बुरी नजर लगाएंगे? अल्लाह ने तो हमें भी बेटे अता किए हैं, लेकिन हम में ऐसा गुरूर नहीं आया जैसा गुरूर सफिया को आया है। हालांकि सफिया ने कुरान पाक की तफसीर पढ़ी थी और कुरान पाक की तफसीर पढ़ने वाला हर इंसान दीन की हर बात से वाकिफ होता है, लेकिन सफिया को देखकर लगता ही नहीं। सफिया का शौहर माजिद उसको बहुत समझाता, सफिया, जैसे तुम अपने बेटे को छुपा कर रखती हो ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो कोई खिलौना या कोई चीज नहीं है जिसको तुम छुपा कर रखो, और तुम दुनिया की एक अनोखी औरत नहीं हो जिसने लड़का पैदा किया है। मेरी माँ ने भी लड़के पैदा किए और तुम्हारी माँ ने भी, और इस गली मोहल्ले में जितनी भी औरतें हैं उन सब ने लड़के पैदा किए हैं, तो भला क्यों तुम्हारे बेटे को बुरी नजर लग जाएगी? तो सफिया बोलती है, तुम नहीं जानते, ये दुनिया रंग बिरंगी है, न जाने किसकी नजर मेरे मुन्ने को लग जाए तो मैं क्या करूंगी? मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है। तो माजिद ने कहा, तो क्या हो गया, आज हमारा एक बेटा है तो न जाने अल्लाह की दुआ से शायद हमारा दूसरा बेटा भी हो जाए। तो सफिया बोलती कि मुझे आने वाले वक्त का तो पता नहीं, फिलहाल अब जो वक्त चल रहा है मैं उसी लिहाज से बात कर रही हूं। माजिद ने कहा कि अच्छा ठीक है, जो जी में आए वो करो, लेकिन मैं तुमको एक बात बता दूं कि यह सब ठीक नहीं है। और फिर एक दिन सफिया के बेटे हमजा को बुखार ने घेर लिया। सफिया पहले तो उसे घर में दवाइयां देती रही, लेकिन जब बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर के क्लिनिक पर वो उसे ले गई और हमजा को दवाई लेकर दी। अगले दिन सुबह तक हमजा का बुखार काफी कम हो गया था
और वो काफी बेहतर भी था। तो सफिया ने जब मुन्ने को ठीक होते हुए देखा तो उसने कहा कि न जाने किसकी काली नजर मेरे बेटे को लग गई। तो माजिद बोला कि घर से बाहर तो ये जाता नहीं, तो घर वालों की ही इससे नजर लग गई होगी। तुम माँ हो, माँ की भी नजर लग जाती है। तो सफिया बोली कि अरे मेरी नजर क्यों लगेगी मुन्ने को, नजर सिर्फ दुश्मनों की लगती है। माजिद कुछ नहीं बोला, बस चुप रहा। एक हफ्ते के बाद सफिया के बेटे हमजा को फिर से बुखार आ गया। सफिया फिर से उसे डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन इस मर्तबा मुन्ने का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था और बुखार होने की वजह से हमजा मजीद बीमार हो गया था और काफी कमजोर भी हो गया था। अचानक एक दिन सफिया की पड़ोसन घर आ गई और उसने जब सफिया के बेटे की हालत देखी तो उसने कहा कि सफिया एक बात कहूं। तो सफिया बोली कि हाँ कहो। तो उसने कहा कि बुरा मत मानना, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मुन्ना बस थोड़े ही दिन तुम्हारे पास है। तो सफिया उस औरत को ऐसे बोली कि जैसे उसे खा जाएगी और उस औरत को उसने धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया। लेकिन शायद सफिया का वक्त खराब चल रहा था और 2 दिन बाद हमजा की मौत हो गई। इस बुखार ने हमजा को इतना कमजोर कर दिया था, जो भी हमजा की मैयत पर आ रहा था वो मान ही नहीं रहा था कि यह सफिया का बेटा है। हमजा की मैयत पर औरतें रंग बिरंगे बातें कर रही थी। कोई कहती कि सफिया को बहुत गुरूर था ना बेटे होने पर अल्लाह ने उसका गुरूर तोड़ दिया है उसके मुन्ने को वापस लेकर। अल्लाह ने उसका गुरूर तोड़ा है। कोई कहती कि बड़ा छुपा कर रखती थी ना अपने मुन्ने को, अब देखो सारी दुनिया उसकी मैयत को देखने आई है, अब भी छुपा ले साफिया। और साफिया के कानों में रंग बिरंगी औरतों की आवाजें पड़ रही थी और सफिया बस रोते जा रही थी। मुन्ने की मौत से 2-3 दिन तक सफिया मुन्ने की याद में रोती रही और सफिया ये सोचने लगी कि अल्लाह ने मुझे पहले अपनी 2 रहमतों यानी बेटियों से नवाजा तो मैंने नाशुक्री की और मैं बेटियों को अच्छा नहीं समझती थी, और जब अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो मैं अपनी बेटियों को बुरा भला कहने लगी। बेटे की वजह से मुझे गुरूर आ गया था और शायद अल्लाह ने मेरा गुरूर तोड़ना चाहा, क्योंकि मैंने अपने बेटे को दुनिया से छुपा कर रखा था। लोग मेरे बेटे को उठाना चाहते थे, उससे प्यार करना चाहते थे। मेरी बेटी अपने भाई को उठाना चाहती थी, उसे गोद में लेना चाहती थी, उसे प्यार करना चाहती थी। और इसी तरह मोहल्ले के लोग भी मेरे बेटे को उठाना चाहते थे, उससे प्यार करना चाहते थे, लेकिन मैंने उनको उठाने नहीं दिया और अल्लाह ने मुझसे मेरा बेटा ही छीन लिया। अल्लाह ने मेरी गोद खाली कर दी। शायद मुझे अपनी गलतियों की सजा मिली है। अब सफिया अपनी बेटियों से बहुत प्यार करने लगी थी, खासकर अपनी बेटी उरूज से। अब ईमान 19 साल की और उरूज 18 साल की हो गई है। सफिया आज भी दुआएं मांगती है कि अल्लाह उसे बेटा अता कर दे, लेकिन हमजा के बाद अभी तक उसके घर में दोबारा से औलाद नहीं हुई। और वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है। इसलिए अल्लाह जो भी अता करता है उसे खुशी खुशी कबूल करना चाहिए, ना कि लोगों से और अपने घर वालों से उसे छुपा कर रखना चाहिए, और ना ही उसे अपनों के प्यार से महरूम रखना चाहिए। और गुरूर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरूर तो अल्लाह को पसंद ही नहीं है। तकब्बुर और अकड़ में रहने वाले की आखिरात बहुत बुरी होती है। इसलिए हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला जो भी अता करे हमें उसमें खुश रहना चाहिए और दूसरों के साथ अच्छे से सलूक और इत्तेफाक से रहना चाहिए, ना कि दूसरों को बुरा भला कहना चाहिए। और गुरूर और तकब्बुर तो कभी भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह सफिया को अल्लाह ताला ने बेटा अता किया और बेटे की वजह से सफिया में अकड़ और गुरूर आ गया था और सफिया गुरूर करने लगी थी, तो अल्लाह ताला ने भी उसके गुरूर का सर नीचे कर दिया, उसकी गोद खाली करके। इसलिए गुरूर और अकड़ बहुत बुरी चीज है, तो हम सबको इसके बिना जिंदगी गुजारनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक और ऐसी ही कहानी के साथ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।